हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जीके का टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग और शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी जैसे एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, हम प्रयास करते हैं आपका बहुत समय न ले। भारत की मुख्य भौगोलिक अवस्थिति किस गोलार्ध में है? भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तरी व पूर्वी। भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ है? तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है ये सबसे ज्यादा लंबी है, 4096 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे ज्यादा सीमा जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थल भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे पहले जो था दक्षिणतम बिंदु वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि अभी सुनामी के बाद से 2004 में जो सुनामी आई उसके बाद वो समुद्र में डूब चुका है। अब कन्याकुमारी भारत का सबसे ज्यादा दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट किससे संबंधित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये अभी इसका बहुत सारा हिस्सा समुद्र के अंदर डूब चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में स्थित जो भारत में है वो सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिक्किम, कंचनजंगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन समुद्रों के बीच है? तो हिमालय सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह से जो भारत में बहती है वो कौन सी नदी है? तो भारत की अगर सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है उस नदी का नाम है गोदावरी। ये भारत में ही निकलती है और गिरती कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो तिब्बत में तशांगपो कही जाती है ये नदी, और कल आने वाली नदी जब भारत में आती है तो दिहांग के नाम से हमारे अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है। यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है, इसको हम दिहांग कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो दक्कन का पठार जो है बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आग्नेय चट्टान। क्योंकि ये जो लावा है बाद में चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो दक्कन का पठार बना हुआ है लावा से या आग्नेय पत्थरों से। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय जो है लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला की विशेषता क्या है? अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, प्राचीन पर्वत है ये। भारत के किस भाग में पश्चिमी घाट स्थित है? पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर फैले हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिमी तट। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाई मुड़ी केरल में है ये पश्चिमी घाट का ये सबसे ऊंचा शिखर है। अनाई मुदी या अनाई मुड़ी इसको कहते हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? पूर्वी घाट नदियों द्वारा कटे हुए और खंडित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खंडित पर्वत।
भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार भारत का सबसे विस्तृत पठार है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्कन। छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है, यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयला। भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वी तटीय मैदान। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार मरुस्थल जो है, यह मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान जो है उत्तर पश्चिम में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मौसिन राम, ये है मेघालय का एक स्थान जहां विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जलवायु है मानसूनी जलवायु। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः कब होती है? तो भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, यहाँ का तापमान न्यूनतम रहता है दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कहां से प्रवेश करता है? तो मानसून का प्रथम प्रवेश केरल के तट पर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। उत्तर भारत की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी है, ये उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में प्रमुख मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी का एक और नाम है, वो है रेगूर मिट्टी, जो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त उपयुक्त मानी जाती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो स्पेशली ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल भी जाए। भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील जो जम्मू और कश्मीर में है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बूलर। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील खारे पानी की लैगून झील है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लैगून झील। भारत का सबसे बड़ा खारा जल निकाय कौन सा है? तो चिल्का झील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है और ये सबसे बड़ा खारा पानी का जल निकाय है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा मैंग्रोव जो वृक्ष है उनके जंगल है यहाँ पर, और ये है पश्चिम बंगाल में। ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल में, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का तट जो है वो सबसे लंबा है, 1600 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की संख्या 28 है और 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटोरीज है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो घनत्व जो है वो है बिहार की, 1025 प्रति वर्ग किलोमीटर में। एक वर्ग किलोमीटर में 1025 की जनसंख्या है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसको हम माजुली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह कौन सी नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। और आपसे अगर राज्य पूछे तो आप बताएंगे असम। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ग्रेट निकोबार जो है क्षेत्रफल में, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
और ये नदी द्वीप नहीं है, समुद्र में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है, अरब सागर। भारत में प्रवाल भित्तियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो अभी हमने बात की लक्षद्वीप में एटोल प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रवाल भित्तियों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपको इसका आंसर वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है और क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसी के लिए फेमस भी है। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, डेल्टा क्षेत्र। भारत का सबसे गर्म स्थान सामान्यतः कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थान श्री गंगानगर, राजस्थान में ये पड़ता है, श्री गंगानगर, और यहाँ का तापमान सर्वाधिक दर्ज किया गया है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास सेक्टर को भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान माना जाता है, मतलब जहां पर की जनसंख्या है, आबादी है, द्रास। भारत की मुख्य कृषि ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो कृषि ऋतुएं अलग होती हैं फ्रेंड्स, हम जो ऋतुओं को जानते हैं वो अलग है। तो इसमें होती है खरीफ, रबी और जायद, तीन मुख्य ऐसी ऋतुएं होती हैं, कृषि ऋतुएं, जिसमें किसान खेती करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तीन कृषि ऋतुएं हैं। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, असम। ये अंतिम हमारा प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर हम कहेंगे हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे चैनल पर जाएं, आपको इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।